जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी और देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो क्या रही और मुमकिना तौर पर हालात जो है वो किस तरफ जा सकते हैं। मार्केट पर बात करने से पहले एक हम ये चीज़ जो है वो थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे कि आज जो तारीख़ है वो है 22 और आज दिन जो है वो मंगल का है। तो 23, 24, 25 और 26 तो बनते हैं 4 दिन। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 22 अगर हम शामिल करें तो 5 दिन बनते हैं। और मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने जो डेडलाइन दी है वो दी है 26 तारीख की और जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं, वो भी 26 तारीख के हवाले से बातें हो रही हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हुकूमत जो है वो खान साहब के इस अल्टीमेटम से पहले ये काम निपटा लेगी। तो लिहाज़ा मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है वो जुमे तक तो थोड़ा बेहतर नज़र आती है। तो मेरा ये ख़्याल है, ये अभी हम तज्ज़िया करेंगे मार्केट का थोड़ा, लेकिन अभी हम जो है वो फंडामेंटली कुछ न्यूज़ का तज्ज़िया करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ये ख़्याल है कि हमें ये जो पोज़ीशंस हैं मार्केट बेहतर हो रही है। आज भी कुछ शेयर्स चले, तो लिहाज़ा जुमे वाले दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और जुमे वाले दिन तक कुछ थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग करके, कैश हाथ में करके, देन जुमे वाले दिन हमें देखना चाहिए कि मार्केट क्या करती है। उसका फ़ायदा ये होगा, देखिए मार्केट जो है वो इंशाल्लाह मैंने पहले भी एक बात कही थी 2-3 दिन पहले वीडियो में कि आर्मी चीफ साहब की अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मार्केट जो है वो उससे पहले ही पॉज़िटिविटी लेना शुरू हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि देखिए मार्केट चले तो आप बेचने वालों में से हो, मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आए तो आप बाय करने वालों में से हो। उम्मीद है कि बात डिलीवर हो गई होगी, अब चलते हैं आगे। आज मार्केट ने 167 पॉइंट डाले हैं लेकिन मार्केट का जो आज का हाई था वो था 43,076 का। तो तकरीबन को 150 से 200 पॉइंट्स का ऊपर नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जो हालात चल रहे हैं, उन हालात में मार्केट का इतना ऊपर नीचे होना बनता है। लेकिन करना क्या है या किया क्या जाए या हमने क्या किया? मैंने आपको एक छोटी-सी मिसाल ये देता हूँ कि जिस वक़्त एंग्रो कॉर्पोरेशन के ना कुछ लेवल्स जो थे वो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए थे कि जिसमें मैंने मेंशन किया था कि ये लेवल्स हैं, इन पर आप इसको सेल कर सकते हैं और ये लेवल्स हैं जिन पर आप इनको बाय बैक कर सकते हैं। ये मेरा ख़्याल है पिछले वीक की बात है, किसी दिन मैंने उनको लिख कर भेजे थे। तो मुझे 2-3 दोस्तों ने जो है वो मैसेज करके पूछा कि जी वाक़ई ऐसा ही है? क्योंकि हालात इस कदर खराब थे कि लोग तो ये सोच रहे थे कि यार सब कुछ बेच बचा के ना थोड़ा-सा इधर हो जाए क्योंकि काफ़ी सारी जो थी वो अफ़वाहें फैलाई जा रही थी। और मज़े की बात ये है कि अफ़वाहें जिस वक़्त गर्दिश करती हैं ना तो बेचारा जो है ना इन्वेस्टर वो सबसे पहले डर जाता है। उसके जो दिल को हाथ पड़ता है कि ओए होए! मेरे पैसे गए। तो इसलिए ना थोड़ा हौसला रखा करें और चीज़ों को स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलें। मैं आज भी आपको ये बात जो है वो दोबारा से फिर कहूँगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इनमें 70% आपकी जो होल्डिंग है वो स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए और 30% जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बाकी आप बेहतर समझते हैं मुझसे, मैं तो एक अदना सा तालिब-इल्म हूँ स्टॉक मार्केट का। मेरी जो है वो क्या कहते हैं, क्या तज्ज़िया और क्या जो है वो अब यूँ समझ लीजिए कि दानिस्तगी। आप माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी अरसे से मार्केट में हैं दोस्त अहबाब। ये सिर्फ़ एक मशवरा समझ लीजिए छोटा या जो हम यहाँ पर थोड़ी बहुत गपशप करते हैं, बाकी कोई 30 मार खां तो नहीं है हम बहरहाल। बस थोड़ा-सा जो है वो चीज़ों को बयान कर लेते हैं यहाँ पर आके और हो सकता है कि आप जो दोस्त अहबाब हमारी वीडियो देखते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा बयान कर सकते हों। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ऑल शेयर्स की। 55 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा था, चलें, अच्छी बात है यार, कल तो हालात इससे थोड़े-से मखदूश ही थे और केएमआई 30 में आज बहरहाल 500 पॉइंट्स सस्टेन किए और इन 500 पॉइंट्स के सस्टेन करने में एंग्रो कॉर्पोरेशन और सिस्टम जो थे,
वो लीड कर रहे थे। मेरा ख़्याल शायद एसएनजीपी भी इसी में ही है। मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने केएमआई 30 का जो इंडेक्स है वो दोबारा से स्टडी नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है, अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा यार, मैंने अभी टाइम भी नहीं है देखने का। तो इसमें सिस्टम उसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन, एसएनजीपी, इनका आज अच्छा खासा किरदार था। मार्केट में आज वॉल्यूम भी ठीक था। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की सर्किट ब्रेकर की कि वहाँ पर क्या पोज़ीशन रही। आज माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें से बहरहाल 2-3 कंपनीज़ तो ना होने के बराबर ही हैं। एटलस बैटरी भी ठीक है, बुलान कास्टिंग भी चलें हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ तो बहरहाल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुआ। जिसके पास है थोड़ा इंतज़ार फरमाइएगा, हमारे पास नहीं है। हमारे पास जीजीएल की ट्रेड है, इसकी नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में बहरहाल है ही कुछ नहीं। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इग्नोर ही करने वाली बात है, इसको देखा ही ना करें आप। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू से पहले अगर हम देखें कि आज थोड़ा-सा किरदार जो था, वो किस-किस शेयर का था, तो देखिए सिस्टम सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पर एंग्रो कॉर्पोरेशन, फिर इंडस मोटर है। अच्छा, आपने ये गौर किया है गुज़िश्ता चंद दिनों से कि जो इंडस मोटर है, हालाँकि जो हालात ख़राब हुए हैं ऑटो सेक्टर के, उसमें सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब हुए हैं, वो इंडस मोटर के हुए हैं। लेकिन इंडस मोटर जो है, ये आपको थोड़ा-सा चलता-चलता सा दिखाई दे रहा है। अब इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि किसी को बहुत उम्मीद है, और अब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ। ये जो मैं एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ ना इंडस मोटर की, ये देने का मकसद ये है कि पोर्टफ़ोलियो किस तरह से बिल्डअप किया जाता है। कि लोग जिस वक़्त किसी कंपनी के बारे में इवैल्यूएशन कर लेते हैं, उनका दिल मुतमिन हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर जब बुरा वक़्त आया होता है कंपनी के ऊपर या सेक्टर के ऊपर, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बाइंग करते हैं। और हम लोग जो है वो एज़ ए एनालिस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, हम लोग ये सोचते हैं यार ये बंदा पागल तो नहीं है कि एक चीज़ है, एक सेक्टर है जो चल ही नहीं रहा, और ये जो है उसकी बाइंग करते, ये लोग जो है इसको बाइंग करते चले जा रहे हैं। ये तो पागल है। नहीं, उनकी नज़र जो है वो मुस्तकबिल पर होती है, और वो जितना बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं कि मार्केट के ऊपर प्रेशर है एक सेक्टर के ऊपर पूरा-पूरा, और उसमें से कोई भी शेयर जो है चलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी एक आध शेयर के ऊपर जो है वो हाथ रख के बैठे होते हैं, और थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि मार्केट गिरे तो 10% बाय करें, वो इस चक्कर में बैठे होते हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप भी इंडेक्स के पीछे जो है वो लग जाएँ। एक एग्ज़ाम्पल दी है मैंने कि आया कि इन्वेस्टमेंट जो है उसके करने के लिए पहले सेक्टर को ढूँढें, उसके बाद सेक्टर में से आप शेयर को आइडेंटिफ़ाई करें, और फिर चुप करके बैठ जाएँ। और आराम-आराम से 2-2 4-4 शेयर, 2-2 4-4 से एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, खरीदते जाइए। और एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो जो है वो बनता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, जो लोग जो है वो अफ़वाहों का शिकार नहीं होते। लेकिन अगर आपने दूसरे दिन अफ़वाहों का शिकार हो जाना, वो इंडस मोटर में से जिस दिन ₹20 ₹25 निकले, तो हार्ट अटैक होने के चांसेज़ हैं, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। उनके लिए बेहतर यही है कि वो छोटे-मोटी सी ट्रेड्स करें और कैश हाथ में रखें। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं जी अ, ग्राफ़िकल व्यू की। सबसे ज़्यादा जो था वो आज सूरत-ए-हाल बेहतर जो रही, बेहतर से मुराद जिसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, और सबसे लास्ट में है पावर जनरेशन। अब देखिए पावर जनरेशन के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि दोबारा से सर्कुलर डेट जो है वो क्या कहते हैं, छत फाड़ के ऊपर निकल गया। अब पहले खबरें जो है वो नेगेटिव आएँगी, पावर जनरेशन के हवाले से। टका के हो सकता है नेगेटिव आए, और मैं भी इसी चक्कर में हूँ कि ज़रा देखूँ तो सही कि पावर जनरेशन सेक्टर जो है ये किस तरह से आगे इन खबरों का तदारुक करते हैं। कि पैसे हैं नहीं, सर्कुलर डेट सुनने में आया है। मैंने एक जगह से डिजिट पढ़ा भी था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ कि वो कोई इतनी बड़ी रकम थी कि मैं शायद उसको यहाँ पर कोट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसको 2-3 जगह से पहले आइडेंटिफ़ाई कर लूँ। लेकिन आपको सिर्फ़ बताने का मतलब ये है कि कोई वो 700-800 अरब वाली बात नहीं है। वो उससे बहुत ऊपर निकल गई है। पहले आपको याद होगा कि सर्कुलर डेट जो था पावर जनरेशन का, वो 400, 500, 600, 700 के इर्द-गिर्द घूमता था, तो लोगों को वो क्या कहते हैं,
खौफ आना शुरू हो जाता था कि जी सर्कुलर डेट का पहाड़ खड़ा हो गया है। लेकिन सर इस बार जो फिगर मेरे सामने आई है, वो मेरे लिए भी नाकाबिले बयान इसलिए है कि मुझे लगता है कि शायद वो कहीं गलत ना हो। यानी कि वो 500-700 या 1000 वाली बात नहीं है, वो इससे बहुत ऊपर है। तो इसलिए नेगेटिव खबरें आएँगी कि पावर जनरेशन को पैसे-पूसे कोई नहीं मिल रहे और इनके हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। फिर एकदम से पता लगेगा कि जी इनको 700 अरब मिलने लगा है या 800 अरब मिलने लगा है या कुछ भी मिलने लगा। तो इसलिए जिनके पास पावर जनरेशन के शेयर हैं, अभी इन दिनों जो है वो सवाए एक शेयर के हम बाकी किसी शेयर के हवाले से बात नहीं कर रहे और पावर जनरेशन में हम चुप करके बैठे हैं। बाकी देखेंगे इंशाल्लाह कि सूरत-ए-हाल कब कहाँ तक बेहतर हो सकती है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ और हैस्कोल में रहा जो तकरीबन एट एन एवरेज को 15 मिलियन के करीब था। पेल में भी बहुत अच्छा था, पेल में भी हमारी ट्रेड है, वेव्स में भी हमारी ट्रेड है और हम देखेंगे कि इसमें से हमने कब एग्ज़िट लेना है। आगे चलते हैं, वैसे तो जीजीएल में भी है यार, हाँ, जीजीएल भी मुझे याद आ गया। लेकिन वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं था आज मार्केट में। आप जैसे ही ये पहले 2-3 शेयर्स को आप इग्नोर करें, तो बात जो है वो फिर 5 मिलियन पे आ जाती है। तो लिहाज़ा वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने जो धमकी लगाई है 26 वाली, वो काम कर सकती है। हाँ, अगर यहाँ पर 25-25, 30-30, 35-35 मिलियन और ये जो सबसे लास्ट पे शेयर है ना यहाँ पर, फ़र्ज़ करें कोई भी हो एबीसी, उसका वॉल्यूम भी अगर कोई 10 मिलियन से ऊपर का होता ना, तो फिर मुझे लगता है कि शायद सेंटिमेंट जो है वो पॉज़िटिव है। लिहाज़ा यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है। अब ये देखिए मार्केट जो है वो पॉज़िटिव है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। अब ये भी किसी दिन गुत्थी सुलझाएँगे आपके साथ और थोड़ा तफ़सील में बात करने की कोशिश करेंगे कि सेंटिमेंट को हम कैसे मापते हैं और मार्केट जो है उसको हम किस नज़र से देखते हैं। ये नज़र से मुझे याद आया, चलें हमारा तो चैनल ही गपशप का है कि ये आपने सुना होगा वो है ना एक यार यार ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा नहीं है? ये बड़ी वीडियो-शीडियो बनाता है और वो मुफ्ती मसूद ही आपस में लड़ते रहते हैं। अब वो जिनकी तरह लड़ते हैं वो तो ख़ैर मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पर, ख़ैर। तो वो बड़ी इस किस्म की मिसालें देते हैं कि जी वो बाबे-शाबे और इधर-उधर की बातें और पता नहीं क्या कुछ। ख़ैर बत बात मैं कुछ और बताना चाह रहा था। तो हम अपने उस्ताद साहब के पास बैठे थे तो हमने इसी तरह से बात शुरू हुई ना कि ये देखिए जी ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती कि सूरत-ए-हाल क्या है? लोग कहते हैं जी चीज़ जो है वो सामने पड़ी हुई है, वो नज़र आनी चाहिए या इस तरह से है या इस तरह से है। अब मैं वो सवाल भी पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता, कुछ मजबूरी है। बहरहाल वो सवाल था फिर उसके बाद जो जवाब था वो उस्ताद साहब ने ये फ़रमाया कि देखिए कैंडलस्टिक चार्ट आपको नज़र आ रहा है? हमने कहा जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। एक बड़ी कैंडल है, एक छोटी कैंडल है, फिर उससे छोटी कैंडल है, फिर एक बड़ी कैंडल है, फिर इस हमने वॉल्यूम है, सारा कुछ है। तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि वो कैंडलस्टिक चार्ट मुझे भी नज़र आ रहा है, वो ही कैंडलस्टिक चार्ट आपको भी नज़र आ रहा है। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट की जो कैंडल्स हैं, वो क्या कह रही हैं या उसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, वो आपको नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि आप मेरे पास बैठ के मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उसी कैंडलस्टिक चार्ट को दिखाकर आपको उसमें से जवाब देता हूँ। तो ये इल्म होता है बेसिकली। तो बात करने का सिर्फ़ मकसद ये था, शायद मैंने वो इंजीनियर की मिसाल आपको शायद दुरुस्त नहीं दी, वो भी किसी दिन डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा उसको भी, कि बाज़ औक़ात जो उस्ताद और शागिर्द में जो फ़र्क होता है ना बेसिकली वो नज़र का ही होता है। और अहले नज़र जो होते हैं ना बेसिकली, वो ही सब कुछ अता करते हैं। इन लोगों का क्या है, इन लोगों ये लोग हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि चाहे इल्म दीनी हो या दुनियावी हो, उसमें जो इल्म है, वो हमेशा अहले इल्म के पास ही होता है और उसी से ही आगे ट्रांसफ़र होता है। लिहाज़ा बात करने का जो मकसद था वो ये था कि ये जो सेंटिमेंट होता है ना बेसिकली, ये क्रक्स होता है मार्केट का। अ, कैंडलस्टिक चार्ट तो सबको नज़र आ रहा है, वॉल्यूम सबको नज़र आ रहा है, क उतार-चढ़ाव सबको नज़र आ रहा है। लेकिन सेंटिमेंट की बात वो कहाँ से निकालनी है, उसका क्रक्स कहाँ से निकालना है, ये एक फ़न है। ठीक है, हमारे पास भी नहीं है इतना, लेकिन सिर्फ़ ये सारी बातें बताने का मकसद जो था वो ये था कि चीज़ें जो हैं वो सबके सामने ही होती हैं। लेकिन
हर बंदे को वो हर चीज़ जो है वो पूरी तरह से नज़र नहीं आती, ये उसका फ़न होता है और वो सीखा जाता है। वो किसी न किसी से किसी न किसी को उस्ताद बना के सीखा जाता है। चाहे वो आप ऑनलाइन ले रहे हों या जो है वो आप किसी के पास बैठ के ले रहे हों। बहरहाल चलते हैं आगे, बात किसी और तरफ निकल गई आज। माज़रत के साथ हो सकता है कि ये बात मैं पूरी तरह से, क्योंकि मैं दरमियान में से कुछ चीज़ें हज़फ़ कर गया, तो इसलिए शायद बात पूरी तरह डिलीवर ना हुई हो, तो इसकी माज़रत कबूल फ़रमाइए और वीडियो के इस हिस्से को हज़फ़ कर दीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल हम अब यहाँ से हम थोड़ा-सा इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इस अगर आप पूरे के पूरे इस एरिया का जायज़ा लें, तो मार्केट जो है वो आपको अपनी जगह पर जो है वो फिसलती हुई नज़र आ रही है कि बेचारी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है और सिर्फ़ इस इंतज़ार में है कि मुझे कोई पॉज़िटिव न्यूज़ दे दो। लड़ाई झगड़े की बा वो क्या कहते हैं, लड़ाई-लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। तो मार्केट जो है वो ये कह रही है। वॉल्यूम जो था वो कल की निस्बत बहुत अच्छा था। कल वॉल्यूम जो था वो इससे भी कम था, लेकिन पॉज़िटिविटी कल भी थी, ये मैंने कल भी ज़िक्र किया था, मैं आज भी ज़िक्र कर रहा हूँ। लेकिन एक अहम बात जो है जिसके लिए मैंने आपसे ये कहा कि आपकी ट्रेड का, आपके पोर्टफ़ोलियो का 70% ट्रेड्स जो हैं वो स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न अभी मैं आपको ये एक लाइन लगा के तो फिर बताता हूँ, बल्कि वो हमने लगाई हुई है, उसी को ले लेते हैं। हमने बना के रखा हुआ है। जी, उसकी वजह जो है ये ब्लू कलर की एक ये वाली रेजिस्टेंस है कि मार्केट जो है वो बार-बार इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी कर नहीं पा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक अच्छी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मार्केट को थोड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और वो कॉन्फिडेंस कौन देगा? वो हुकूमत वक़्त देगी। लिहाज़ा आज तक की जितनी भी मार्केट की परफ़ॉर्मेंस है गुज़िश्ता 5-7 सेशंस की, उनको सबको अगर आप जमा करें तो जवाब ये आता है कि मार्केट बिल्कुल फ्लाई करने के मूड में है और अफ़वाहें मार्केट को जो हैं वो रोक रही हैं। ये मेरे अल्फ़ाज़ गुज़िश्ता हर वीडियो में आपने सुने होंगे और आज भी वही हैं जब तक कोई नई चीज़ हमारे सामने नहीं आती। लिहाज़ा गुज़ारिश ये है कि आप साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग भी कीजिए, स्टॉप लॉस लेकर चलिए। 26 तारीख से पहले मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जिन शेयर्स में आपको प्रॉफ़िट हो उसको 50% लिक्विडेट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।